जय सनातन धर्म की। भगवान शिव के दरबार में क्यों न्याय मांगने आया कलयुग। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। मित्रों, आज की कथा बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो दोस्तों कथा में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और आनंद लीजिए आज की कहानी का। एक समय की बात है, 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों एक साथ बैठे हुए थे और किसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। चर्चा चल ही रही थी कि चारों का आपस में सबसे उच्च कौन है, इस बात को लेकर बहस होने लगी। सबसे पहले सतयुग ने कहा, अरे मूर्खों, तुम लोग क्या बात करते हो? तुम सब में सबसे बड़ा हूं मैं, इसीलिए मैं तुम सभी में सबसे ऊंची हूं। तुम लोग मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? दोस्तों, जब त्रेता ने सतयुग की बात सुनी तो त्रेता कहने लगा, अरे छोड़ो, तुम भला बड़े कैसे हो सकते हो? मैं सबसे ऊंची हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और मैं ही सबसे बड़ा हूं। तुम कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। त्रेता की बात सुन द्वापर भी बोल पड़ा, तुम लोग किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात करते हो? मैं हूं सबसे श्रेष्ठ। दोस्तों, जब तीनों ने स्वयं को श्रेष्ठ बताया तो हमारे कलयुग भैया कहां चुप रहने वाले थे, वो भी बोल पड़े, तुम लोग मुझे भूल रहे हो शायद। मेरी अवधि तुम सभी में सबसे अधिक है, तो मैं ही उच्च, मैं ही श्रेष्ठ और मैं ही बड़ा हूं। मेरे दोस्तों, इस एक बात को लेकर चारों में बहस बढ़ गई। सभी में बड़ा ही वाद विवाद हुआ, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था। तभी चारों कालों ने मिलकर एक फैसला लिया। सभी ने एक बात सोची और कहा, इस बात का निर्णय हमसे तो ना हो पाएगा। इस बात का निर्णय केवल कालों के काल महाकाल भगवान शिव ही ले सकते हैं। चारों ने सहमति दी और निकल पड़े महादेव के धाम कैलाश की ओर। जब चारों कैलाश गए तो उन्हें कैलाश के द्वार पर भगवान शिव के द्वारपाल मिले। द्वारपालों ने उनका मार्ग रोकते हुए कहा भैया, कहाँ चले जा रहे हो? आखिर आप चारों कौन हो? अपना परिचय दो और आने का प्रयोजन बताओ। तो चारों ने कहा, हम काल युग हैं, हमें महादेव से भेंट करनी है, हमें जाने दो। तो द्वारपाल ने कहा, तुम लोगों के आने का समाचार मैं प्रभु को सुनाकर आता हूं। मित्रों, भगवान शिव के द्वारपाल नंदी जी ने चारों युगों के आने का समाचार महादेव को सुनाया। तो महादेव ने कहा, आप उन चारों को ससमान भीतर लेकर आइए। चारों युग भगवान के दरबार पर उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। प्रभु ने चारों युगों को बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का प्रयोजन पूछते हुए कहने लगे, आप चारों युगों का स्वागत है। कहो, क्या कारण है? आप लोग तो स्वयं कालचक्र हो, समय हो। ऐसी कौन सी विपदा आ गई जो आप लोग मेरे पास उपस्थित हुए? तो चारों युग कहने लगे, हे प्रभु, हे महादेव, हे कालों के काल महाकाल, हम लोगों की समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। कृपया हमारी दुविधा दूर करें प्रभु। तो महादेव ने कहा, समस्या तो दूर हो जाएगी, लेकिन पहले कारण तो बताओ। जब मैं समस्या जानूंगा तभी तो उसका समाधान करूंगा। प्रभु की बात समाप्त हुई ही थी कि चारों ने अपने विवाद की बात एक साथ बतानी शुरू कर दी। तो प्रभु ने कहा, अरे रुक जाओ, एक एक करके बोलो। तुम लोगों ने तो भिंडी बाजार बना लिया है, लगातार चिल्लाते ही जा रहे हो। एक एक करके बोलो। चलो सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे श्रेष्ठ हो, तुम कैसे बड़े हो? तो सतयुग ने कहा, प्रभु, मेरी आयु 17 लाख वर्ष है
और मैं सबसे पहले आता हूं, तो मैं सबसे बड़ा हुआ और मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो कलयुग महाराज फिर बोल पड़े, प्रभु, कोई भी आयु से बड़ा नहीं होता। हमने तो सुना है हर कोई अपने गुणों से ही बड़ा होता है। तो भगवान शिव ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो। और सतयुग से कहने लगे, सतयुग, तुम इस प्रकार तो बड़े नहीं हो सकते भाई। तो सतयुग कहने लगा, प्रभु, जब मेरा काल चलता है तो हर एक व्यक्ति बड़ा बलवान और बड़ा पराक्रमी होता है। और भगवान विष्णु ने भी तो मेरे युग में कितने अवतार लिए हैं, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार और बराह अवतार। सतयुग की बात चली रही थी कि त्रेता युग बीच में ही बोल पड़ा, अरे प्रभु, ये क्या बात हुई भला? अगर सतयुग बलवान और अवतार से ही बड़े होते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मेरे ही काल में जन्म लिया है। और रही बात बलवान की, तो आपके ही रुद्र अवतार अंजनी पुत्र हनुमान से भी बड़ा कोई हुआ है भला? कुंभकर्ण, रावण भी तो बलवान ही थे। त्रेता की बात सुन द्वापर भी बोल पड़ा, अरे इस प्रकार तो मेरे युग में स्वयं भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है, उन्होंने जन्म लिया और अपना विराट स्वरूप दिखलाकर सभी को धन्य कर दिया। और रही बात बलवान की, तो बलराम जी, भीम, भीष्म पितामह, कंस, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन और भी कितने महाबली और कितने ही महापराक्रमियों ने मेरे युग में जन्म लिया है। तो इस प्रकार से तो मैं ही बड़ा हुआ और मैं ही श्रेष्ठ हुआ। सभी की बात सुनने के बाद हमारे कलयुग भैया भी बोल पड़े, प्रभु, मैं मानता हूं इन सभी के युगों में बहुत ही प्रतापी और बहुत ही बलवान लोगों ने जन्म लिया, लेकिन किसी में भी बुद्धि नहीं थी। सभी के सब निरा मूर्ख थे। और जिस युग में मूर्ख लोगों का शासन हो तो वह बड़ा कैसे हो सकता है? प्रभु, ऐसे लोग बड़े कैसे हो सकते हैं? सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं प्रभु, मेरे युग में नए नए आविष्कार होते हैं। सबसे सुसज्जित और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे ही काल में होते हैं। दोस्तों, जब महादेव ने सभी की बात सुनी तो थोड़ा सोच में पड़ गए। तभी माता पार्वती जी, जो प्रभु के समीप ही बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, प्रभु, इनकी समस्या का हरण केवल आप ही कर सकते हैं। और सभी गणों ने भी प्रभु से कहा, हे महादेव, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आप इनकी समस्या का निवारण करिए, नहीं तो कहीं इनका झगड़ा बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, भगवान शिव ने सभी की बात सुनने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों की समस्या का निवारण करता हूं, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को एक परीक्षा देनी पड़ेगी। तुम लोग तैयार तो हो ना? सभी ने हाँ कहा। और प्रभु ने अपनी माया से एक बहुत बड़ी कढ़ाई बनाई और कढ़ाई के समीप ढेर सारे चावल की बोरियां रख दी। यह सब करने के बाद प्रभु ने सतयुग से कहा, सुनो सतयुग, तुम अपने युग के आदमी को बुलाओ और इस कढ़ाई में भोजन तैयार करवाओ और मेरे 1500 गणों को भोजन करवाओ, तो मैं मानूं तुम श्रेष्ठ हो। सतयुग ने कहा, जी प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। और अपने युग के एक विशाल आदमी को बुलवाया। दोस्तों, सतयुग काल में एक आदमी की लंबाई औसतन 22 हाथ हुआ करती थी, जो कि बहुत ही अधिक हुआ करती थी। फिर क्या था, सतयुग ने अपने आदमी से कहा, सुनो, इस कढ़ाई में तुम्हें भोजन पकाना है और महादेव के गणों को भोजन करवाना है। उस आदमी ने सतयुग को प्रणाम किया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी भोजन तैयार करता हूं। उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में कई सारी लकड़ियां लगा दी और उस बड़ी कढ़ाई को एक ही हाथ से उठाकर उस गड्ढे के ऊपर चढ़ा दिया। कढ़ाई में भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद सभी गणों को एक कतार में बिठाकर
भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद सतयुग के पास वापस लौट गया और कहने लगा, हे स्वामी, मैंने सभी को भोजन करवा दिया है। अब इसके बाद बारी आई त्रेता युग की। त्रेता युग ने भी अपने आदमी को बुलवाया और उससे वही सब कार्य करने के लिए कहा जो महादेव ने उन सभी से कहा था। त्रेता युग के आदमी ने त्रेता युग को प्रणाम किया और उसके दिए निर्देशों का पालन करने लगा। उसी प्रकार गड्ढा खोदा, लकड़ियां लाई, लकड़ियों से आग जलाई और त्रेता युग के आदमी ने उस कढ़ाई को अपने दोनों हाथों से उठाकर आग पर चढ़ा दिया। उसके पश्चात भोजन पकाया और महादेव के गणों को भोजन करवाया। भोजन करवाने के पश्चात वह त्रेता युग के पास वापस लौट गया। अब इसके बाद बारी आती है द्वापर युग की। द्वापर युग के आदमी ने भी वही सब कार्य किए, लेकिन द्वापर युग के आदमी में बल थोड़ा कम था, इसलिए बड़ी ही मेहनत करके उसने उस कढ़ाई को अपने दोनों हाथों से उठाकर गड्ढे के ऊपर चढ़ाया और भोजन पकाकर सभी गणों को भोजन करवा दिया। भोजन करवाने के बाद वापस वह द्वापर युग के पास लौट गया। मेरे दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग अपनी परीक्षा पास कर चुके थे। इसके बाद बारी आती है कलयुग की। कलयुग की बारी आते ही महादेव ने कलयुग से कहा, देखो कलयुग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के व्यक्ति तो बड़े ही बलवान और बड़े ही लंबे चौड़े थे, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्ति केवल 3.5 हाथ के ही है। क्या तुम्हारे युग का आदमी यह सब काम कर पाएगा? तो कलयुग ने महादेव से कहा, प्रभु, आप तो परीक्षा से पहले ही मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आप बस देखते जाइए आगे क्या होता है। अब कलयुग ने अपने युग के आदमी को बुलवाया और कलयुग ने अपने आदमी से कहा, तुम्हें उस कढ़ाई में महादेव के 1500 गणों को भोजन करवाना है। देखो, आज मेरी परीक्षा का दिन है। अगर आज की परीक्षा में हार गया तो सबसे छोटा हो जाऊंगा। तो कलयुग के आदमी ने कढ़ाई की ओर देखा और कहा, महाराज, आप चिंता न करें, ऐसी 10 कढ़ाइयाँ भी हों तो मैं ऐसी 10 कढ़ाइयों में भी भोजन बनाकर लाखों लोगों को भोजन करवा सकता हूँ। कलयुग के आदमी की ऐसी बात सुनकर सभी को हंसी आ गई। जब छोटा सा आदमी हाथी गिराने की बात करे तो किसे हंसी नहीं आ जाएगी। आप भी शायद इस बात को लेकर हंसी रहे होंगे। लेकिन हम अपनी कहानी पर आते हैं। कलयुग का आदमी कढ़ाई के पास गया। कढ़ाई कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, लेकिन कलयुग के आदमी ने एक तरकीब लगाई। उसने कढ़ाई को छुआ भी नहीं और कढ़ाई के नीचे एक गड्ढा खोदने लगा। जो तीनों युग के आदमी लेकर आए थे, उन्हीं लकड़ियों को उस गड्ढे में डालकर आग लगा दी और कढ़ाई में चावल की बोरियों से चावल निकालकर उस कढ़ाई में डाल दिए। कुछ देर बाद भोजन भी तैयार हो गया। भोजन तैयार होने के बाद महादेव के गणों के पास जाकर 4 गणों से कहा, आप लोग मेरी भोजन परोसने में सहायता कर दीजिए। चारों गणों ने, जो कि बहुत ही लंबे चौड़े थे, उन्होंने कलयुग के आदमी की सहायता करते हुए भोजन को सभी में बांट दिया। सभी को भोजन करवाया। इसके बाद कलयुग के आदमी ने उन चारों से कहा, आप लोग भी बैठिए, मैं आप लोगों को भोजन करवाता हूँ। और उन चारों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने कढ़ाई को साफ वगैरह कर दिया और सारा काम समाप्त होने के बाद कलयुग के पास वापस लौट गया। इसके बाद कलयुग ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने अपनी परीक्षा पास कर ली, अब आप अपना फैसला सुनाएं। प्रभु ने थोड़ा सोचा और अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आप लोगों ने अपनी परीक्षा पास कर ली, सभी ने अच्छा काम किया, लेकिन आप तीनों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, आप तीनों के युगों के आदमियों के पास बल तो बहुत था, लेकिन बुद्धि के मामले में कलयुग का यह 3.5 हाथ का आदमी ही हाथ मार गया। कलयुग के आदमी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, जहां वह 3.5 हाथ का आदमी
शायद उस कढ़ाई को हिला भी नहीं सकता था। उसने अपनी समझदारी और अपनी बुद्धिमत्ता से सारे काम को बड़े आसानी से समाप्त कर दिया। कलयुग मशीनों का युग होगा, जहां लोग छोटे अवश्य होंगे लेकिन बड़े ही बुद्धिमान होंगे। इसीलिए आप सभी में कलयुग सबसे बड़ा है। महादेव का फैसला सुनने के बाद सभी युग अपने धाम को वापस लौट गए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको हमारी कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल में इसी प्रकार की कई कहानियों का संग्रह उपस्थित है, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, विदा लेने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। इससे हमको पता चलता है कि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।